Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing well. So today in this video, I'm going to be talking about a very different topic which is face shaving, जो आप सब समझ गए होंगे thumbnail से. So there are loads and loads of assumptions regarding face shaving कि भाई face shaving जो है वो कैसा होता है, क्या होता है, like बहुत सारे questions लोगों के दिमाग में आते हैं. So I thought of making a video on this topic. So in this video I'm going to be telling all pros and cons of face shaving, whether you should do it or not and how you should do it. So let me tell you one thing very clearly. You don't have to do it if you don't want to do it. Yes, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं हिंदी में बताती हूँ. अगर आपको फेस शेविंग नहीं करना है तो आप मत करिए, सिंपल. अगर आपको लग रहा है कि आपके फेस में बहुत ही फाइन हेयर्स है, बहुत ज़्यादा ही फाइन हेयर्स है और उसको आप मैनेज कर सकते हैं, सो प्लीज़ डोंट डू इट. बट इफ़ यू थिंक कि आपको कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से या कुछ और रीज़न की वजह से आपको लगता है कि आपके फेस पे बाल ज़्यादा है और आपको वो बॉदर कर रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर फेस शेविंग करिए. सो द टेक्निकल नेम ऑफ फेस शेविंग इज डर्मा प्लेनिंग. जो डर्मा प्लेनिंग है वो प्रोफेशनल्स करते हैं. आप कोई भी प्रोफेशनल के पास जाके ये करवा सकते हैं डर्मा प्लेनिंग. तो बेसिकली डर्मा प्लेनिंग में होता क्या है, डर्मा प्लेनिंग में जो आपकी जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर जो होती है आपकी स्किन की, जिसमें पीच फर्स्ट डेड स्किन सेल्स या डेड स्किन होती है और जिसमें हेयर होते हैं, वो निकल जाते हैं. तो वो जब निकल जाते हैं तो यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस कि वो बेटर लगती है उससे. पीच फर्स्ट डेड स्किन, फिर जो फाइन हेयर्स है वो जब निकल जाते हैं तो जो स्किन है उसके बाद ग्लोई दिखने लगती है, ब्राइटर दिखने लगती है, स्मूथ लगने लगती है, उससे थोड़े यंग भी दिखते हैं. फिर आता है क्वेश्चन कि भाई जो हेयर है वो वापस से थिक तो ग्रो नहीं होंगे. फेस के जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस में थिन होते हैं, बट ड्यू टू सम हार्मोनल प्रॉब्लम या कुछ जीन्स की वजह से वो थिक हो सकते हैं. बट अगर आप फेस शेविंग करेंगे तो आपके जो बाल है वो थिक ग्रो नहीं होंगे, वो जैसे है वो वैसे ही होंगे. अपने बाल काटते हो, राइट? तो जब आप अपने बाल काटते हो तो जो ऊपर का पार्ट है, अब ये जो बाल है ये मैंने अगर कट कर लिया मानो, तो ये जो बाल है जो कट मैंने किया वो थोड़ा सा हार्ड दिखेगा. बट जैसे ही टाइम जाएगा और जो हेयर है वो ग्रो होंगे तो उससे ये जो नीचे का पार्ट है जो हमने कट किया था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा. सेम गोज विथ योर फेस हेयर ऑल्सो. जब आप फर्स्ट लेयर कट कर देंगे तो वो जो थोड़ा सा हार्श दिखेगा, बट जब उसमें बाल आने लगेंगे तो वो वापस से अपने बाल का जो जैसा उसका बाल का नेचर है वो वैसा हो जाएगा. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार फेस शेव करने से आपके बाल जो है वो आदमियों के जैसे ग्रो होंगे. बिकॉज बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं जब मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं फेस शेविंग करती हूँ. और फेस शेविंग जो है वो सबसे अच्छा मुझे लगता है तरीका है अपने फेशियल हेयर से रिड ऑफ होने का. बिकॉज उसमें ना तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट आप ना अपनी स्किन को पुल कर रहे हो, ना आप अपनी स्किन में जो थ्रेड है वो उससे आप अपनी स्किन पे पेन दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं. तो फेस शेविंग जो है वो बहुत ही इजी वे है, बहुत ही पेनलेस वे है आपके फेस हेयर को रिमूव करने का. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो फेस की जो स्किन है वो ब्लैक हो जाती है क्या? आपकी फेस की स्किन ब्लैक नहीं होगी अनलेस आपको कुछ दूसरे इश्यूज है आपकी फेस को लेके, तो ही आपकी फेस की स्किन ब्लैक होगी. फेस शेविंग करने से आपकी फेस की स्किन ब्लैक नहीं होगी, राइट? फेस शेविंग करने के बाद आप जो स्टेप्स है स्किन केयर के वो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ सम मिसफॉर्च्यून. बट अगर आप प्रॉपर तरीके से फेस शेविंग कर रहे हैं, फिर उसका स्किन केयर कर रहे हैं, तो आपकी फेस की जो स्किन है वो ब्लैक नहीं होगी. एक और एक क्वेश्चन आता है कि जो हेयर है वो काले आएंगे क्या, लाइक थिक ब्लैक आएंगे क्या? तो वो भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जो फेस के जो हेयर की क्वालिटी है वो वैसे ही आएगी. जैसे कि मेरे बाल का टेक्सचर है पतला, वो पतले ही ग्रो होंगे चाहे मैं कुछ भी कर लूँ. तो वैसे ही आपकी फेस के जो हेयर्स है वो अगर आपके पतले हैं तो वो पतले ही ग्रो होंगे. अगर आपकी फेस के हेयर जो मोटे हैं वो मोटे ही ग्रो होंगे. तो उससे फेस शेविंग का कोई लेना देना नहीं है कि भाई ये
फेस शेविंग करने के बाद मोटे ग्रो हो रहे हैं या व्हाट्सोएवर। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरी स्किन में एक्ने है तो मैं उससे शेव करूं या ना करूं। एक्टिव एक्ने किसको बोलते हैं? आपके जो एक्ने है उसमें अंदर पस है और वो दाने उठ उठ के दिख रहे हैं। तो अगर आप वैसे सिचुएशन में हो तो प्लीज आप बिल्कुल भी वो एरिया को टच ना करें या वहाँ पे फेस शेविंग ना करें। बिकॉज क्या होगा, आप उसे कर देंगे, फिर आप धीरे धीरे करके पूरे फेस पे लेके जाएंगे और आप जहाँ जहाँ उसे निकालेंगे आपका रेजर वहाँ पे टच होगा दूसरी फेस की स्किन के एरिया पे और वहाँ पे भी आपको एक्ने हो जाएंगे। तो इसीलिए बेस्ट वे इज दैट अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो आप वहाँ पे फेस शेविंग मत करिए। बट एज यू कैन सी इन माई केस आई डोंट हैव एक्टिव एक्ने। मेरे को सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़े दाने हैं जो कि अंदर है, अभी तक वो पूरे बाहर निकले नहीं है। तो ऐसे केस में आप कर सकते हैं। बट इफ यू हैव सीवियर एक्टिव एक्ने तो प्लीज आप बिल्कुल भी उसे कुछ मत करिए, वो जैसे है वैसे ही वहाँ पे उसे रहने दीजिए। बिल्कुल भी आपको वहाँ रेजर यूज नहीं करना है, नहीं तो वो फिर एक्ने पूरे आपके फेस पे हो जाएंगे एंड आई नो यू डोंट वांट दैट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे कैसे रिमूव करें, हमारे फेस के हेयर जो है वो कैसे, उसकी टेक्निक क्या है फेस शेविंग की। सो दिस इज माई फेशियल रेजर, एज यू कैन सी ये मैंने मिनीसो से लिया था। तो आपको इसे हल्के हाथ से इस तरीके से अपने फेस की नीचे की ओर लेके जाना है, नीचे साइड में आपको लेके जाना है, ना कि ऊपर के साइड। आपको ऐसे ऐसे नहीं निकालना है। आपके जो हेयर का जो डायरेक्शन है, जैसे कि आपके हेयर जो है वो नीचे की साइड की ओर ग्रो होते हैं, राइट? वैसे ही हमारे जो फेस के जो हेयर है वो भी नीचे की तरफ ग्रो होते हैं। तो हमें उसी डायरेक्शन में उसे हल्के हल्के हाथों से लेके जाना है। और मैंने पकड़ा कैसे है, देखिए, मैंने ऐसे भी नहीं पकड़ा है ना, मैंने ऐसे पकड़ा है, मैंने ऐसे पकड़ा है, लाइक दिस। तो ये आप इस तरीके से पकड़िए और धीरे 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 आप इसे रिमूव करिए। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा आपको डर लगेगा, मुझे भी लग रहा था डर कि लाइक मेरी स्किन ना कट जाए या कुछ हो ना जाए। बट मैंने उसे धीरे धीरे निकाला और जब मैंने फर्स्ट टाइम निकाला उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि इसे कैसे निकालना है, इसकी टेक्निक क्या है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन जो है थोड़ी सी ढीली है, कहीं की स्किन, जैसे कि अब यहाँ पे किसी को डबल चिन होती है, तो आप उसे थोड़ा सा ऐसा पकड़ लीजिए, यहाँ पे ऐसा पकड़ लीजिए और नीचे कर लीजिए, नीचे ऐसे धीरे धीरे करिए। जैसे कि कुछ लोगों की स्किन इधर से होती है तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पकड़ पकड़ के निकाल सकते हैं अपने बाल। बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ये कैसे होगा। इट्स वेरी इजी। और बहुत तरीके के जो है फेस के रेजर्स आते हैं, जैसे कि ये एक रेजर है, ये मैंने नायका से लिया था। अब इसकी आप साइज देखिए, ये थोड़ी छोटी है क्योंकि ये आईब्रोज रिमूव करने का रेजर है। और ये जैसे कि अब ये दोनों रेजर सेम कंपनी के हैं, ये दोनों जो रेजर है ये सेम कंपनी के हैं। अब इसका जो है, इसका ब्लेड बड़ा है और इसका ब्लेड छोटा है, एज यू कैन सी। तो ये फेस रिमूव करने के काम आता है या आईब्रो रिमूव करने के काम आता है। तो आप अगर फेस रेजर से आईब्रो रिमूव करने जाएंगे तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। मतलब आप उसे, आपका इस पे कंट्रोल नहीं रहेगा इतने बड़े रेजर में, अगर आप अपना आईब्रो करने जा रहे हैं शेव। लेकिन अगर आप यही आपका अगर छोटा रहेगा रेजर और आईब्रो आपको वहीं पे करना है शेप में, तो इस पे आपकी ग्रिप रहेगी क्योंकि इसकी ब्लेड छोटी है। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप आईब्रो को शेव कर रहे हैं रेजर से, तो छोटा वाला जो रेजर होता है वो लीजिए। लेकिन आप अपने फेस पे शेव कर रहे हैं तो आप ये बड़ा वाला रेजर लीजिए। ये हो गया कैसे रेजर यूज करना है और इसकी क्या टेक्निक है। नाउ इट कम्स कि इससे सैनिटाइज कैसे करना है, बिकॉज ये अगर सैनिटाइज नहीं होगा इसमें जर्म्स आ जाएंगे और बहुत कुछ हो जाएगा और फिर वो ऐसे ही रहने पे अगेन आप उसको जब नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको एक्ने हो सकते हैं या कोई दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है आपको फेस पे। तो इसे मैं कैसा करती हूँ, मैं इसे, मेरा जब काम हो जाता है तो मैं इसे निकाल के, इससे ये देखिए, ये जो है ये पूरा ब्लेड जो है वो ऐसा निकलता है। फिर ये जब ब्लेड निकलता है तो मैं इसे पूरा पानी से धो के सुखा के वापस से इसे वैसा रख देती हूँ जैसा ये पहले था। मैं इसे सिर्फ नॉर्मल पानी से धोती हूँ
आप चाहे तो डेटॉल के पानी से भी उसमें थोड़ा उससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं। अब अगर नॉर्मल पानी से भी धोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसे कितने टाइम पे करना चाहिए। तो द मेन थिंग इज दैट कि ये आपके फेस के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी जो प्रेफरेंस है ये उस पर भी डिपेंड करता है। अब कुछ लोग होते हैं, मैं देखती हूँ यूट्यूब में कुछ ब्लॉगर्स जो है वो हर दूसरे दिन करते हैं, ऑल्टरनेट करते हैं। कुछ होते हैं वो हर हफ्ते करते हैं, कुछ जो है वो हफ्ते में 2 बार करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि ये आपको कब करना है। तो मैं सिर्फ मंथ में 1 बार अपने फेस को शेव करती हूँ। रीज़न इज़ दैट कि मुझे ज़्यादा कुछ अपने फेस पे करना अच्छा नहीं लगता। और दूसरा ये है कि मेरे को अगर वापस से बाल आ भी रहे हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ओके विथ मी कि भाई वापस से बाल आ रहे हैं और वो ज़्यादा अगर दिख भी रहे हैं तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। इट्स ओके विथ मी, दिस इज़ माई प्रेफरेंस। बट अगर आपको लगता है कि आपको एकदम ही गुड कैनवस चाहिए, एकदम ही स्मूथ स्किन चाहिए, तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं। बट अगर आपको मेरे टाइप है, अगर आपकी आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो आप महीने में 1 बार करिए। एंड वन मोर थिंग आई डू इज़ दैट, जिसके कारण मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ये है कि जब मैं ये फेस शेविंग कर लेती हूँ तो उसके 2-3 दिन बाद मैं DIY फेस पैक बनाती हूँ, जिसमें मैं यूज़ करती हूँ बेसन, जिसे हम ग्राम फ्लोर कहते हैं, हल्दी, आंबी हल्दी और मिल्क। ये 3 चीज़ को मिला के मैं एक फेस पैक बनाती हूँ। ये जो वीडियो है ये मेरे चैनल में भी है, इस फेस पैक का वीडियो आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसकी प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैं ये जो DIY फेस पैक है मैं ये भी अप्लाई करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो मेरे फाइन हेयर्स जो आने वाले होते हैं वो उस पैक को लगाने से थोड़े डिले हो जाते हैं, इसीलिए मैं और उसे लेट करती हूँ। तो ये जो पैक है आप ये भी लगा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को फेस शेविंग जो है वो सूट नहीं होती है। लाइक उनको बम्प्स आ जाते हैं स्किन पे, या रैशेस आ जाते हैं, या दाने आ जाते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि आपको ये सूट हो रहा है या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं। जो मैंने किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक जो चीज़ मेरे लिए वर्क की थी, जब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे फेस शेविंग करनी चाहिए तो मैंने अ वीक पहले इधर के जो बाल है मेरे, वो मैंने जो रेज़र होता है हमारा फेस शेविंग का रेज़र, उससे मैंने निकाल के देखे। एंड मैंने उस टाइम देखा, उसको थोड़े दिन निकाले मैंने, और उसके बाद मैंने 1 वीक ऑब्जर्व किया। मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे बाल वहाँ पे कैसे आ रहे हैं, कितने दिन में आ रहे हैं, मुझे कहीं वहाँ पे बम्प्स तो नहीं हो गए, या कहीं रैशेस तो नहीं हो गए, या कुछ और तो नहीं हो गया, लाइक मुझे सूट कर रहा है या नहीं। तो मैंने ये 3-4 चीज़ें नोटिस की, ठीक है, अ वीक बिफोर, अपने फेस पे करने से पहले। और जब मैंने नोटिस किया कि मुझे वहाँ पे ना रैशेस आए हैं ना बम्प्स आए हैं, और मुझे उसके बाद मैंने जब ये नोटिस किया कि काफ़ी लेट आ रहे हैं बाल, तो फिर मैंने अपना कंक्लूजन एक ड्रॉ किया, और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये फेस शेविंग जो है घर पे करनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज है कि आपको ये करना है या नहीं, तो आप अपने इस एरिया में या कहीं भी आप एक बार ट्राई करके देखिए, और फिर आपको जब लगता है कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है, आप अग्री हो जाते हैं अपने कंक्लूजन से, तो फिर आप इसे ट्राई करिए। जब तक आप नहीं चाहते आप प्लीज़ उसे मत करिए। कोई बोल रहा है इसीलिए मुझे करना है, या भाई मेरा फेवरेट ब्लॉगर कर रहा है इसीलिए मुझे करना है, वैसा सब मत करिए। अगर आप चाहते हैं, आपको करना है, आपकी अंदर की इंस्टिंक्ट बोलती है कि आपको करना है, तभी आप करिए। नहीं तो आप किसी के बोलने पे या किसी से इंस्पायर्ड होके या किसी से आप इन्फ्लुएंस होके मत करिए। तो ये सारे चीज़ें थी इसके बारे में, फेस शेविंग के बारे में। अगर आपको और भी कुछ पूछना है फेस शेविंग के ऊपर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज।